everyone and welcome back to my YouTube channel back from the jaws of danger। आज एक बिल्कुल नए जंगल में है। ये आप देखिए ऊपर सब साल के पेड़ हैं और बड़ा खूबसूरत जंगल है। हम जैसे ही घुसे थे या तो भेड़िया था या फॉक्स था, उसने देखा हमको पैदल आते और बड़ी ज़ोर से भागा और पीछे की तरफ या तो सांबर था या दो नीलगाय थे, वो भाग लिए। यही दिक्कत होती कि जब जंगल में कोई आता है और मनुष्यों को देखते हैं लोग तो। और ये एक पतला जो है रास्ता भी है, शायद कहीं जाने का है, गांव वाले शायद इस पे चलते होंगे इस जंगल के अंदर। ये हर जंगल के अंदर आपको इस तरह की पगडंडी दिख जाएगी। और ऐसे ही जंगल की बात मैं तराई की बता रहा हूँ। आज की कहानी जो है, टाइगर्स कितने टेरिटोरियल होते हैं, यानी वो टेरिटरी के कितने ज़्यादा मुरीद होते हैं जब वो एडल्ट हो जाते हैं, वो उसकी स्टोरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चे टाइगर्स के छोटे होते हैं तो माँ के साथ रहते हैं, सब सीखते हैं। एक उम्र होने के बाद 2 साल, 2.5 साल, 2.25 साल होने के बाद टाइगर्स खुद उनको अलग कर देती है और वो अपने नई टेरिटरी ढूंढते हैं, उसमें रहते हैं। और टेरिटोरियल होने का टाइगर का बिहेवियर इतना ज़बरदस्त होता है कि अगर उसने अपनी टेरिटरी कोई लड़के ने का मेल ने या फीमेल ने बना ली और उसकी अगर माँ भी उसमें घुसेगी तो वो लड़के उसको भगा देगा। ये होती है उनकी टेंडेंसी और ये नेचर है उनकी कि जिस टेरिटरी में हम हैं और कोई ना है। ऐसे ही एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बहुत खौफनाक एक स्टोरी है तराई की, और पीलीभीत के पास का एक जंगल है, वहीं की है। फॉरेस्टर्स को खबर मिली कि रात में बड़ी ज़ोर से दहाड़ आ रही है, 2 टाइगर्स लग रहे थे कि आपस में जैसे। तो जो वॉचर साहब इस जंगल से आवाज़ आ रहा था, और जिस जंगल की वो बात कर रहे थे वो जंगल बड़ा नोटोरियसली मैन ईटर्स के लिए बहुत बदनाम था कि वहाँ कई मैन ईटर्स हुए थे। बट ये टाइगर मैनीटर थे कि नहीं थे ये तो नहीं मालूम है, बट उनकी लड़ाई से साफ जो गांव के लोग थे या वॉचर्स ने जिसने रात में उनकी आवाज़ सुनी थी, उससे साफ पता लग गया था कि वो टेरिटोरियल फाइट है। और टेरिटोरियल फाइट में जैसे आप जानते हैं कि बहुत बार तो एक टाइगर सरेंडर कर देता है और विड्रॉ करके भाग जाता है कि भाई चलो हम हार गए, बट वो कभी कभी कम बैक भी करता है दोबारा, फिर अपनी हथियाई हुई टेरिटरी जिसको वो पहले डोमिनेट करता था, दूसरा टाइगर उसको हथिया लेता है। तो हथियाती हुई जो है एक टेरिटरी होती है उसको हथियाने के लिए कम बैक करता है। और शायद ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ इसी किस्म की कोई स्टोरी थी, क्योंकि इसमें बहुत बुरी तरह एक टाइगर ने दूसरे टाइगर को मारा था, और न सिर्फ मारा था उसको खा भी लिया था। तो ये जो दुश्मनी होती है ना, इसका लेवल बहुत अलग होता है। वॉचर्स ने डीएफओ को खबर करी, रेंजर को खबर करी कि यहाँ से बहुत आवाज़ आई थी, बट क्योंकि रात का समय था, पहले तो ये हुआ कि चलो भाई मशाल जलाते हैं, टॉर्चेस लेके अंदर जाएंगे। बट ऐसे घने जंगल में हमेशा रात में आना बहुत ख़तरनाक है। अभी हम दिन में आके अपनी स्टोरी बोल रहे हैं, बट अभी हमको अगर कोई बोले कि हम रात में पैदल चले आएँ तो वो समझ लीजिए सुसाइडल होगा, वो आप सुसाइड करेंगे। और इस टेरिटरी में लेपर्ड्स की मूवमेंट है, ये तो मेरे को पता लग गई है। हमें नहीं दिखा है इत्तेफाकन, क्या मालूम किस दिन दिख जाए, क्योंकि यहाँ शिकार बहुत है। और यहाँ ये क्योंकि साल के पेड़ हैं तो ये हरा भरा बिल्कुल। ये देखिए ये पत्ते जो हैं साल के हैं, ये साल के हैं, ये साल का पेड़ है। ये बहुत मजबूत पेड़ होता है, उसकी बड़ी डिमांड होती है। और जहाँ साल के पेड़ होते हैं वो बहुत घने जंगल भी हो जाते हैं। उसके अलावा भी यहाँ और भी पेड़ हैं, साल वाले जो आपको लंबे लंबे दिख रहे होंगे और बड़े बड़े पत्ते हैं वो हैं। तो एनीवे, तो जब फॉरेस्टर्स ने अगले दिन सुबह सर्चिंग चालू करी तो एक ड्रैग मार्क दिखा और बहुत बाल गिरे हुए थे। एक दांत किसी टाइगर का टूट के गिर गया था। इसका मतलब वो जो फाइट हुई थी वो इतनी घमासान हुई होगी कि जो दूसरी हताहत ये जो टाइगर होगा उसकी दूसरे टाइगर ने बहुत बुरी हालत की होगी। तो ये लोग बढ़ते गए, ड्रैग मार्क को देख के एक जगह जाके उनको दूर से गुर्राने की आवाज़ आई। जैसे गुर्राने हम गए, सब अलर्ट हो गए। जो फिर रेंजर थे उन्होंने अपनी जो है गन भी तैयार कर ली, बट क्योंकि मैनीटर नहीं है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं।
वो एक टेरिटोरियल फाइट थी, दो टाइगर्स की वर्चस्व की लड़ाई थी, एक ने दूसरे को मारा होगा, वही ये लोग ढूंढने निकले थे। जब ये लोग ने देखा कि गुर्राने की आवाज़ आई तो वहाँ पर कई लोग जो फॉरेस्ट के गए थे इन्होंने हल्ला करना चालू किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप तेज़ आवाज़ में बोलिए, हल्ला करिए, कोई बड़ा से बड़ा जानवर होगा वो भागेगा। अगर इसी फॉरेस्ट में कोई लेपर्ड में हमें वॉच कर रहा है या और कोई जानवर वॉच कर रहा है तो वो इंसानी आवाज़ पहचानते हैं और उससे दूर रहना चाहते हैं। तो जब ये लोग उस झाड़ी की तरफ बढ़े तो इनको लगा कि जो टाइगर वहाँ से गुर्रा रहा था वो बढ़ के आगे निकल गया। फिर एक फॉरेस्टर ने देखा कि वो टाइगर पास करके एक खेत की तरफ चला गया, तो ये कन्विंस हो गए कि वो वहाँ से उठ के चला गया है। अब इनकी क्यूरोसिटी थी कि जो ड्रैग मार्क चल रहा था, जो खींच के दूसरा टाइगर को ले गया था, ये कहाँ पर होगा। देखा कि झाड़ी के पीछे एक छोटा सा मैदान था और मिट्टी थी, जैसे आज ये मिट्टी है इसी तरह की मिट्टी थी। उसमें आराम से दिख रहा था कि वो खींचा हुआ टाइगर के निशान थे और काफ़ी बाल गिरे हुए थे, खून गिरा हुआ था। और थोड़ा आगे पहुँचे तो देखा कि आधा खाया हुआ एक टाइगर बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ है, मुंह झाड़ी के अंदर और शरीर जो था वो झाड़ी के बाहर। मुंह झाड़ी के अंदर था और शरीर झाड़ी के बाहर। वो देखो, शायद वहाँ पर एक सांबर है या नील का है, मैंने उसको देखा तो इसका मूवमेंट। ये देखो, ये क्या ये क्या है, नील का है, मूवमेंट में हुआ है। हाँ है, मैं तो दिख रहा यही रहा हूँ। अच्छा, तो टहलता हुआ आया है, चलो आ जाओ। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे थे वो औंधा पड़ा हुआ था और जैसे ही लाठी से उसको पलटाया तो उसका पेट का हिस्सा पूरा फटा हुआ था, उसके पंजे जो थे वो बिल्कुल चपटे हो गए थे। यानी उसको काफ़ी दांत से उस दूसरे टाइगर ने अटैक करके दबाया होगा और ऐसे फेंका होगा। अंदर की अतड़ियाँ बाहर थी और कम से कम 7-8 किलो मांस उस टाइगर का खाया गया था। तो एक वॉचर इस टाइगर को पहचान गया जो मार दिया गया था और फिर उसने जो कहानी बताई वो बड़ी निराली है कि ये टाइगर ने इसी टाइगर की टेरिटरी एक टाइम पे हथियाई थी और इसको इस एरिया से भगा दिया था। जैसे मैंने बताया, ये टेरिटरी फाइटिंग में पता नहीं कितनी डेथ्स होती हैं जंगलों के अंदर टाइगर्स की, क्योंकि कोई भी टाइगर अगर कोई टेरिटरी बना लेता अपनी टेरिटरी में, जिससे टाइगर को या टाइगर्स को घुस नहीं देगा। माँ को नहीं देखती है, माँ बहन भाई को नहीं देखता है, तो वो रिश्ता हो जाता है। आपका एरिया अपना है, अपना वो टेरिटरी में मार्किंग करते हुए चलते हैं, पंजों की मार्किंग करते हुए चलते हैं, पेशाब की मार्किंग करते हुए, वो निशानी होती है कि हमारा एरिया है, दूसरा कोई टाइगर आएगा तो उसको सावधान रहना है। तो वॉचर ने बताया कि इस टाइगर ने एक टाइगर को खदेड़ा था, तो ये पक्की बात है कि जिस टाइगर ने इसको मारा है वो बलशाली है, बड़ा है और ये दोबारा अपनी टेरिटरी को हथियाने के लिए आया होगा। इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसमें न केवल उसने उस टाइगर को गुस्से में मारा, बट उस टाइगर को मारने के बाद उसके शरीर की दुर्गति कर दी बिल्कुल, और काफ़ी हिस्सा पेट का उसने अतड़ियाँ बाहर करने के बाद मांस खाया। दैट इज़ एंगर, गुस्सा, कि ये सबक दे रहा हूँ मैं कि इस तरह के अगर हमारे एरिया में दोबारा कोई आएगा तो उसका भी हम ऐसे ही हश्र करेंगे। तो एक बहुत दिल दहलाने वाला एक किस्सा था। फॉरेस्टर्स ने खैर वो बॉडी रिट्रीव करी, ले गए, बट अब उस दूसरे टाइगर का वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो मैनिटर नहीं था। हालांकि वो जो एरिया था वो मैनिटर्स के लिए फेमस था और ऐसे ही साल का पूरा जंगल चल रहा था। बट यही हुआ कि अब उसको आप छोड़ दीजिए, ये टेरिटोरियल फाइट आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये जंगल में होता रहेगा, आप उसको कभी भी रोक नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो मेरे फादर के टाइम पे जंगल में हमने सुने थे और सुनने में अफसोस लगता है कि एक ने दूसरे को मार दिया, बट ये उनका जो भगवान ने जैसा उनको बना के भेजा है, डोमिनेट करने का उनका नेचर होता है, वो डोमिनेट करते हैं। मैंने बताया जैसे कि बहन भाई को नहीं छोड़ती है जब बड़ी हो जाती है, भाई बहन को नहीं छोड़ता है, बाप लड़की को नहीं छोड़ता है, लड़की अगर बलवान हो जाती है तो बाप को भी भगा देती है अपने एरिया से, उसको उसके एरिया को हथियाने के लिए। तो ये एक बहुत दिल दहलाने वाली कहानी थी और ये करीब 2010 की आपको मैं कहानी बता रहा हूँ।
तो इस तरह के कई किस्से दर्ज हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ उन फॉरेस्टर का, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है, बट उन्होंने कहा कि इससे बुरी हालत में टाइगर की बॉडी मैंने कभी नहीं देखी। और ये कैनिबलिज्म, यानी एक ही प्रजाति का दूसरा टाइगर एक टाइगर को खा गया और वो गुस्से में खाया था। उसकी कोई नियति नहीं होगी कि उसको खा के उसका मांस हम खाएं, बट वो गुस्से में खाया था क्योंकि वो भगाया हुआ टाइगर था और फिर उसने आके रिकैप्चर कर लिया अपनी टेरिटरी और उसको, उस टाइगर को मारा है, सिर्फ मारा ही नहीं, उसको खा भी लिया। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी है आपको पसंद आई होगी अबाउट टाइगर कैनिबलिज्म, कि टाइगर्स कैसे होते हैं, ऐसे ही लेपर्ड्स भी होते हैं। लेपर्ड्स की भी आपको ऐसे और कई कहानियाँ आपको बताऊँगा। वो भी टेरिटोरियल होते हैं और वो किस तरह डोमिनेट करते हैं अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, या लड़ते हैं, दूसरे जानवरों को भगाते हैं। तो हमारी स्टोरीज बहुत बहुत वेरिड फॉर्म में आपके पास आ रही हैं। अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हम ऐसे ही स्टोरीज आगे भी सुनाते रहेंगे। थैंक यू।